वेलकम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि 498 एक एक केस से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे कौन सी स्टेप अपनानी पड़ेगी, कौन सी टिप्स हैं, यहाँ पे पूरा सजेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ एक एडवोकेट होने के नाते। तो इसलिए ये वीडियो आपको पूरा बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। और उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मेरे नंबर भी दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि जब दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता है, पति और पत्नी का, तो फिर पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर CAW सेल के अंदर, अगर महानगर के अंदर है तो CAW सेल के अंदर वो रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, शिकायत दर्ज करवा देती है। या फिर महिला सेल या महिला थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पति के पास में कॉल आता है, पति को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर पति क्या है कि वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे पत्नी भी रहेगी और दोनों के बीच में फिर कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाएगी, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के द्वारा उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जाएगी। CAW सेल के द्वारा, महिला थाने के द्वारा, महिला सेल के द्वारा, इनके द्वारा, मतलब जहाँ पे भी वो कंप्लेंट दर्ज करवाएगी वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होगी, उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये मामला मीडिएशन में भी जा सकता है, वहाँ पे भी इनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जा सकती है। तो इस तरीके से मामला चलता है। अब अगर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता है, रिश्ता नहीं सुधर पाता है, तो फिर हो जाती है पति के खिलाफ FIR दर्ज। अब अगर FIR दर्ज हो जाती है पति के खिलाफ, तो यहाँ पे पति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो अपने IO से जाके मिले और उनको पूरी बातें बताएं कि सर ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ ये झूठा केस दर्ज किया गया है और यहाँ पे मनगढ़ंत कहानियां हैं इस केस के अंदर, इसमें कुछ भी सच बात नहीं है। तो यहाँ पे वो अपना एविडेंस भी दे सकता है, वहाँ पे IO को पूरी जानकारी दे सकता है अपने केस के बारे में। तो इसमें देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखना है कि 498A के साथ में और कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं। अगर 323 लगी हुई है, 325 लगी हुई है, तो इनमें देखो अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए 438 में वो वहाँ पे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसमें देखो एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत भी करवा सकते हैं। अगर 498A के साथ में 406 लगी है, तो इसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, इसमें एंटीसिपेटरी बेल वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद में पति के पास में जाता है CRPC 41A का नोटिस। वो नोटिस जाता है, तो वो नोटिस अगर पति के पास में जाता है, तो यहाँ पे पति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस नोटिस के द्वारा पति को वहाँ पे बुलाया जाएगा जहाँ पे उसकी कंप्लेंट दर्ज हुई है। तो वहाँ पे पति जाए और वहाँ पे मिले पुलिस वालों से और उनको बताए कि सर इस तरीके से हमारे खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट दर्ज की गई है और यहाँ पे जो भी एविडेंस है वो एविडेंस वहाँ पे दे। अगर वहाँ पे वो एविडेंस सच्चे पाए जाते हैं, यहाँ पे पुलिस वालों को लगता है, तो वहीं पे आपकी FIR रद्द भी हो सकती है, आपका केस वहाँ पे रद्द भी हो सकता है। उन एविडेंस के आधार पे आगे कोर्ट के अंदर पहुँचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेप जरूर अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो करना क्या है कि अगर ये मामला यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होता है, मतलब उन एविडेंस के आधार पे पुलिस के थाने में यहाँ पे आपका केस रफा दफा नहीं होता है, तो फिर IO क्या करेंगे, वहाँ पे चालान पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जब चालान पेश करते हैं, तो उन चालान के आधार के ऊपर पति को कोर्ट में जाके और जो भी एविडेंस है उन एविडेंस के आधार पे भी वो अपनी बेल वहाँ पे करवा सकता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक इसमें रास्ता और है। पति इसमें जो भी एविडेंस है उनके आधार पे स्टार्टिंग के अंदर ही जब उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, तो उस FIR के ऊपर ही क्रॉसिंग करवा सकता है वो। अगर उसके पास में एविडेंस है ना कि उसके खिलाफ ये झूठी शिकायत दर्ज की गई है, झूठी FIR दर्ज की गई है, तो वो एविडेंस ले जाके और हाई कोर्ट में जाके 482 के अंदर वो क्रॉसिंग करवा सकता है, उस FIR को रद्द करवा सकता है। तो इस स्टेप को जरूर अपनाना चाहिए। अगर एविडेंस है तो बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, जिससे क्या कि केस आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं कि वहीं ये केस व्यास हो सकता है। तो इस स्टेप को जरूर अपनाना चाहिए।
तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो देखिए इस स्टेप को अपनाने से अगर वो एफआईआर क्वास भी नहीं होती है तो उस एफआईआर के अंदर जो फैमिली मेंबरों के नाम लिखाए गए हैं, पति के जो फैमिली मेंबरों के नाम लिखाए गए हैं, वो नाम वहाँ से हट सकते हैं, वहाँ से हट सकते हैं। और अगर वो नाम भी नहीं हटते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हाई कोर्ट दे सकता है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे। ये ऑर्डर भी, डायरेक्शन भी हाई कोर्ट पुलिस वालों को दे सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस स्टेप को अपनाना चाहिए 482 के अंदर, वहाँ पे हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो इस केस में देखो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आपको समझा दी होंगी किस तरीके से केस चलता है। तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर एविडेंस वगैरह सब कुछ आपके फेवर के अंदर है, आपके पास है, तो यहाँ पे पति को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम उससे बात भी कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।